हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी बहुत अच्छे होंगे, वीकेंड मना रहे होंगे अपना। दोस्तों एक बात समझ लीजिए जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना हो तो सबसे बड़ी की क्या है सक्सेस के लिए, वो है पेशेंस। यानी कि अगर आपके सिस्टम के हिसाब से कोई चीज़ नहीं चल रही है तो भाई साइड में बैठ जाओ। आपको ये पता लग रहा है कि मार्केट साइडवेज हो सकती है कुछ सिग्नल्स की वजह से, तो आप लोग साइड में बैठ जाओ। अगर आप उसमें ज़बरदस्ती धक्का पेलेंगे, हर मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, तो दोस्तों आप लोग, एक कहावत भी है कि हमें सिर्फ गंगा में से एक लोटा डुबोना है और वो निकालना है। पर अगर आप कोशिश करेंगे पूरी गंगा को पीने की तो वो आपसे ना हो पाएगा। दोस्तों अच्छे अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर डूब के जा चुके हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ ये वर्ड्स, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब मैं पेशेंटली लेवल्स का वेट करता हूँ, ठीक है, मैं हड़बड़ाहट नहीं करता। यानी कि जब ये इतना बड़ा अच्छा मूव यहाँ पर मिला था तो अच्छे अच्छे लोगों ने यहाँ पर बाय करने की कोशिश की। अरे भाई हमसे तो छूट जाएगा, यहाँ से ऊपर मार्केट चला जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पर मेरे पास भी टारगेट ऊपर के ही है, मैंने आपको ऊपर के टारगेट दिए हुए हैं। हर लेग को हमने भुनाया है। यहाँ से हम लोग बाय में थे, यहाँ निकल गए, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो मार्केट यहीं आ गए ना। अब आप SGX निफ्टी को देख रहे हैं कि भाई SGX निफ्टी 50-60 पॉइंट ऊपर खुलेगी, मार्केट निफ्टी ऊपर खुलेगी तो हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। वहाँ घबराहट है कि भाई कहीं ऐसा ना हो रनअप हमसे मिस हो जाए, या ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। पर पेशेंस अगर आप के अंदर नहीं है तो दोस्तों उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कभी भी जंप नहीं करना है ट्रेड के अंदर, ये अपनी आदत डाल लीजिए। जितना अपने आप को रोक करके, ठंडा करके और सही तरीके से, अगर आपके हिसाब से सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चल रहा है जो चलना चाहिए, तो आप शांत बैठ जाइए। वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हमने यहाँ पर बाय लिया हुआ है और हम यहाँ पर निकल जाते हैं ये रनअप के अंदर, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिग्नल मिल गया है कि भाई एक बार मार्केट को नीचे का लेग लगाना है, आप लोगों को शेयर किया था ये बात, तो इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर भाई बड़ा वाला गेम हो गया है ना। तो यहाँ पर जो ये कंसोलिडेशन कर रहा है, इस मूवमेंट के बीच में फंसना नहीं है, क्योंकि वो टाइम खराब करेगा। ठीक है, जो चीज़ श्योर थी हमने यहाँ से नीचे तक का प्रॉफिट ले लिया, कोई बात नहीं भाई, इंट्राडे में हो गया, ठीक है। पर आप ये सोचें, क्योंकि अंधे के अंदर आपको ट्रेड नहीं करना है। दोस्तों मेरे साथ में सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि मैं सट्टा खेलने के अगेंस्ट रहता हूँ। सट्टा नहीं खेलना है। सट्टा खेलेंगे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक बार पैसा कमाएंगे, 2 बार पैसा कमाएंगे, तीसरी बार में 4 गुना ज़्यादा पैसा दे जाएंगे मार्केट में। तो मेरा जो सिस्टम बोलता है वो यहाँ पर अभी भी पेशेंस रखने के लिए बोल रहा है। इंट्राडे लेवल्स आप लोगों को मैं कल के लिए दे दूंगा। दूसरा, आप लोगों को मैं ये भी बता दूंगा वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पर है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़, मार्केट के अंदर ट्रेंड बड़े वाला बुलिश है, वो अभी भी मैं बोल रहा हूँ। मैं SGX निफ्टी के 50-60 पॉइंट को देख करके नहीं बोल रहा हूँ, ये बात आप सब लोग जानते हैं। पर मैंने यहाँ पर एंट्री नहीं ली हुई है। एंट्री कब लूँगा, ठीक है, वो आने वाले इन्हीं दिनों के अंदर मेरे को एंट्री लेनी है। पर मेरे को कंफर्टेबल जगह लगेगी जहाँ से मुझे लगेगा कि भाई प्रीमियम टीके कम से कम हो सकता है, वहाँ पे जाकर के मैं अपना ट्रेड लूँगा। क्लियर? अब दोस्तों एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ कि लोगों की सोच कैसी होती है। मैक्सिमम ट्रेडर्स जो होते हैं उनका दिल कितना छोटा होता है, उस चीज़ को समझिए आप, ठीक है। यहाँ से जो ये अप मूव आया था मार्केट के अंदर पूरा नीचे से, ये सारा का सारा हमने कैप्चर कर लिया था। यहाँ से बता देते मार्केट 17,800 जा रही, 17,800 जा रही है, ठीक है। इस चीज़ को तो बोलने की कोई गुंजाइश नहीं है, जितने लोग हैं सभी को मालूम है। तो इस मूव के अंदर यहाँ पर आकर के सब लोगों को ये दिखने लगा था कि मार्केट तो अब 19,000 के लिए चल पड़ी। ध्यान से समझना, थोड़ा टाइम है इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूँ।
ठीक है। और मैं एक बार बोल रहा था कि भाई एक रिट्रेसमेंट आनी है, और वो रिट्रेसमेंट यहाँ आने की बजाय वो रिट्रेसमेंट यहाँ से 17,800 से ही उसने रिट्रेसमेंट दी। और यहाँ पर सभी लोग इस डाउन के अंदर इतने बियरिश, दोस्तों इतने बियरिश लोग कि सबको मार्केट 16,500 17,000 ऐसे नंबर्स जो थे सभी को दिखने शुरू हो गए थे। एक मैं अपना आपको बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने सिस्टम के ऊपर कितना कॉन्फिडेंट होता हूँ। मैंने क्लियर एक बात बताई थी कि 17,500 के नीचे, 550 का नीचे जब तक नहीं जाएगा मार्केट, मैं नीचे के बारे में सोच ही नहीं सकता। और मैंने बाय की पोजीशन लेके रखी हुई है, ये भी बताया है आपको। यहाँ पर भी मैंने पहले ही बता दिया था कि हम बाय साइड में पोजीशन को होल्ड करके बैठे हुए हैं, पहले ही बता दिया था आपको, ठीक है। सेम चीज़ मैंने यहाँ पर भी आप लोगों को बताई। तो यहाँ पर क्या होता है कि लोगों को, जो मैं पॉइंट पर आ रहा हूँ, मार्केट जब ऊपर जाती है तो सबको ऊपर 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 दिखती है, एक झटका देती है ना, सबको नीचे 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 दिखती है। जैसे ही इस लेवल के नीचे मार्केट ने ट्रेड किया, यहाँ पर ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैक्सिमम बायर्स के एसएल कटे, सेलर्स बहुत दबा करके उन्होंने सेल किया। इस पॉइंट के ऊपर जो मैंने डिस्कस किया था 17,750, साइकोलॉजिकली बात बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने 700 का लेवल दिया था कि 17,700 आएगा तो मार्केट बाय एंड डिप्स करना है भाई, बिंदास कर लेना, ऐसे ही वर्ड्स मैंने बोला था, ठीक है। और देखिए ये जो यहाँ से डाउन साइड आया है ना दोस्तों, इसी के अंदर ही सारे के सारे बियर हो गए, सब बियर हो गए, ऐसा ही हुआ ना। आप लोग, मार्केट साइकोलॉजी से कैसे खेलती है आपके, यहाँ से ड्रॉप दे रही है, धीरे धीरे नीचे जा रही है, आप यहाँ पे बुलिश मूड बना रहे थे कहीं ना कहीं, उसको आपने, आपके मूड को उसने चेंज किया, बार बार रोजाना चेंज किया नीचे की तरफ। भाई कभी भी ज़्यादा नीचे खिसक सकती है मार्केट, ऐसा सिनेरियो बना दिया था, ठीक है। और ऊपर से जब ये भाई ये तो टिक ही नहीं रहा है 700 के ऊपर, ये फिर नीचे आया। आप देखिए मार्केट ने यहीं से ही सबको बेवकूफ़ बना दिया। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा कि मार्केट के अंदर चलता क्या है। यार कोई डेटा नहीं चलता है, मैं आपको बताता हूँ क्या चलता है एग्जैक्टली मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल है, अगर कोई बंदा समझने की कोशिश करे तो। आप एक चीज़ हमेशा नोट करना, जब लोग ये चिल्लाने लगे ना कि मार्केट तो भाई अब न्यू हाई, जहाँ पर लोगों के अंदर एक बात होती है बोलने वाली और एक बात होती है करने वाली। जब सब लोग बोलते हैं ना कि भाई मार्केट तो ऊपर ऊपर आ गई है, भाई ऊपर ऊपर जाएगी, जाने बोलने की बात अलग है, पर अगर आपको ये लग जाए कि लोग बिना डर के बाय कर रहे हैं, वहीं से मार्केट गिरती है। जब लोगों को ये लग जाए ना, आपको ये दिखने लगा है कि भाई बिना डर के लोग बाय कर रहे हैं, मार्केट तभी गिरना शुरू करती है। और जब बिना डर के सेल करते हैं, जो कि यहां पर हुआ था, बिना डर के सेल, मैं भी यहां पर सेल का ही व्यू बना के बैठा हुआ था, पर मेरे को जो सिग्नल मिला तो मैंने अपना व्यू चेंज किया। मैं कहा भाई अब तो ये ऊपर ही जाएगी, क्लियर। तो आप लोगों को क्या चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सिंपल सी बात है दोस्तों, कि मार्केट के अंदर अगर यहाँ पर इतने नेगेटिव न्यूज़ आ रही हैं, सारी चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं, आप यहाँ पे 15,200 पे देखिए कितना बड़ा रिसेशन की बातें हो रही थी, क्या क्या हो रहा था, और मार्केट ने यहाँ से क्या कुदान भरी। हम इस बाय साइड में थे, ठीक है, यहाँ से फिर नीचे आया तो फिर यहाँ पे भी बातें होने लगी भाई ये नीचे आ जाएगा, पर हम यहाँ से बाय साइड में थे। मार्केट डेटा, जो लोगों की सोच होती है, डेटा की बात नहीं कर रहा, लोगों की सोच के अगेंस्ट चलती है। वो क्यों होता है मैं आपको ये बताता हूँ। उसका कारण ये है कि जहां ज्यादा सेलर्स ज्यादा हो जाएंगे, मार्केट का काम है ये, जहां सेलर्स ज्यादा हो जाएंगे, जहां पे वेटेज सेलर्स का ज्यादा हो जाएगा, तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, उनको मोटा कमाने का मौका मिल जाता है उनसे अगेंस्ट ट्रेड करके, ठीक है। तो आप यहां पे ज्यादा सेलर्स हो गए थे, आप लोगों को मालूम है, तो यहां से क्या जंप दिया उसने, यहां पर ज्यादा बायर्स हो गए थे तो क्या डाउन साइड दिया। फिर ये जब नीचे तेजी से डाउन गया तो लोगों को दिमाग में एकदम से झटका लगना शुरू हो गया, सबने अपनी बाई पोजीशन निकालनी शुरू कर दी।
सबसे अपनी बाइंग पोजीशन ध्यान से समझिए, बाइंग पोजीशन निकालनी शुरू कर दी, पर उसने देखा कि यार मुर्गे तो फंस ही नहीं रहे हैं यार, सब लोग पोजीशन अपनी निकाल रहे हैं। तो यहाँ से जो इसने सिनेरियो बनाया है इस तरीके का, इसमें सब लोग बुलिश हो गए। इवन एक डिप ये दिया और इसके बाद यहाँ तक यहाँ पे भी बुलिश हो गए। ठीक है, तो ट्रेंड क्या करता है कि मार्केट के अंदर लोगों को निकालने के लिए ये छोटे छोटे जो डाउन साइड अप साइड आते हैं ना, यानी कि मार्केट का ट्रेंड अगर डाउन साइड में है, डाउन साइड में ट्रेंड है, तो वो जो अप आते हैं ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए होते हैं, ये चीज़ समझ लीजिए। तो अभी जो सिनेरियो बना हुआ है, मैं वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये सिनेरियो बना हुआ है ये बुलिश है, यहाँ से बुलिश है मार्केट। ठीक है, पर ये जो कंसोलिडेशन होगा यहाँ पर, जो भी यहाँ पे 1-2 दिन हो या हो सकता है कि ना ही हो, ठीक है, पर ट्रेंड इसका ऊपर की तरफ है। क्लियर? तो आप अपना माइंड मेकअप कर लीजिए कि बाय ऑन डिप्स करना है, लेवल्स कंफर्टेबल जहां लगे आपको वहां बाय कीजिए, आपको 100% फायदा होगा। आपने अगर व्यू बना लिया अपना, ठीक है, जैसे यहाँ पे सेल का था तो ये टिके रहे ना लोग बेचारे, जो रुके रहेंगे बाय साइड में या डिप में बाय कर लेंगे उन लोगों को फायदा होगा। ये चीज़ आप अपने दिमाग में रख लेना। मार्केट बुलिश है। अब मैं आप लोगों के सामने एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने ये लाइन डाली थी, कैसे डाली थी, एन पैटर्न बना हुआ था, सिंपल। चलो एन पैटर्न के बारे में दोस्तों फिर कभी बात करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज मैं सिर्फ अब बात कर लेता हूँ वीकली रेजिस्टेंस एंड वीकली सपोर्ट की। ठीक है, तो निफ्टी के अंदर जो वीकली रेजिस्टेंस है वो 250 से लेकर के 300 के बीच में है। ठीक है, कितना है, 250, 18,000, 250 मार्क कर लीजिए, और 300। ठीक है, ये दोनों नंबर्स जो है अपने चार्ट्स के ऊपर होने चाहिए। अगर 300 के ऊपर होल्ड करता है तो मार्केट बुलिश होगा। अभी ये मैं वीकली लेवल्स बता रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं बीच में भी आऊँगा ये बताने के लिए कौन से लेवल ऐसे हैं जिसको ब्रीच करने से मार्केट बुलिश होगी, वही मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ये एक वीकली नंबर है जिसको आपको अपने उसके अंदर डाल के रखना चाहिए, यानी कि इस लेवल के पास में आपको प्रॉफिट बुक करने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। सिंपल सी बात बता रहा हूँ। ठीक है, अगर फोर्स कम है तो, ठीक है, तो ये नंबर कितना बताया मैंने आपको, 250 से लेकर के 300 के बीच में ये नंबर है। 300 का और लगा लीजिए यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है 300। ठीक है, मोटा मोटा लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये कर लीजिए। सपोर्ट कितना है, 900 एंड 950। इस जोन के पास में गलती से भी शॉर्ट की पोजीशन आपके नहीं होनी चाहिए। मार्केट ऐसा करने की कोशिश करेगा, अगर बाई चांस इस लेवल पे आता है, कल आता है, ऊपर ओपन होता है, फिर मार्केट नीचे आता है, ऐसा भी हो सकता है ना। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर इस लेवल के पास में आपकी सेल की पोजीशन नहीं होनी चाहिए जब तक कि प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन साइड में नहीं हो, और प्रेशर मार्केट के अंदर डाउन साइड का भी नहीं आएगा जितना मैं समझता हूँ। आ जाए तो बात एक अलग है। ठीक है, पर ये नंबर्स आपको ध्यान रखना चाहिए। इन नंबर्स के पास में अगर आप बाय करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। क्लियर सी बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, अब इसमें एक नंबर है जो कि इंट्राडे में काम आएगा आपको, ये 160 वाला 165 वाला नंबर, जो ये इसके ऊपर जब तक सस्टेन मार्केट नहीं करेगी तब तक मार्केट बुलिश नहीं होगी। पहला ये इंट्राडे का लेवल है। ठीक है, दूसरा मेन जो रेजिस्टेंस है वो 200 का है। 200 इतने आराम से टूटने वाली चीज़ नहीं है। 200 टूटेगा तो हम बाय में, डिप में बाय के बारे में सोच सकते हैं। टच भी करता है 200 को तो एक इंडिकेशन मिलेगा कि मार्केट के अंदर आने वाले टाइम में बुलिशनेस आ जाएगी जल्दी ही। ठीक है, बात को ध्यान से समझ लीजिए। नहीं समझ में आ रही तो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि जो लोग फॉलो करते हैं वो उनको बात समझ में आ रही होगी। जो नए हैं उनको कम से कम मेरी 10 वीडियोस पीछे की देखनी चाहिए, तब आपको समझ में आएगा मैं नंबर्स को किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर
ये 165 170 का लेवल जो है ये रेजिस्टेंस का रहेगा कल के लिए। वीकली रेजिस्टेंस मैंने बताया कि 18,300 और 17,900 सपोर्ट है, और मार्केट के अंदर बाय ऑन डिप्स रहेगा। इस चीज़ को समझ लेना जब तक कि प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन साइड में ना आए। क्लियर, ये चीज़ समझ लेना, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या रहेंगे, मैं मोटा मोटा आप लोगों को बता देता हूँ। 43,700 मार्क कर लीजिए एंड 42,400, ये वीकली नंबर्स है। तो 43,700 ये हो गया 700, ठीक है। और सपोर्ट कहाँ है 42,400। जब तक इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा, मार्केट अच्छे से ट्रेड नहीं करेगा, तब तक मार्केट के अंदर गिरावट नहीं देखी जाएगी। तो आप इस लेवल के आसपास अपना ट्रेड ले सकते हैं बाई साइड का। ध्यान से लेना है सारी चीज़ें देख करके, ठीक है। तो ये आपको बता दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। बैंक्स के अंदर थोड़ी मजबूत वीकनेस है, एचडीएफसी के बारे में आपको मालूम ही होगा। पर एनीवेज जो भी है इंडेक्स बुलिश ही है, बाय एंड डिप्स है। हाँ, ये हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ से और रिजेक्ट करके और फिर ऊपर की तरफ जाए। पर ये लेवल जो है 42,400 का, ये ज़रूर, ये 42,300 से 400 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के एरियाज़ हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना है। बाकी निफ्टी से थोड़ा सा मैच कर लेना। तो इसके अंदर जो नंबर रहेगा रेजिस्टेंस का, सेम इंट्राडे रेजिस्टेंस ही मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। क्लियर, वीकली रेजिस्टेंस बता दिया है, वीकली सपोर्ट बता दिया है। आपको बता दिया है कि मार्केट बाय ऑन डिप्स है इंडेक्स के अंदर। आप ये गलती नहीं करेंगे कि भाई बैंक निफ्टी इतना टूट रहा है तो निफ्टी को भी हम सेल करके बैठ जाए, नहीं, ठीक है। मेरे को जो लग रहा है दोस्तों, लग रहा नहीं है, मेरा दिमाग जो कह रहा है, जो पैटर्न बना हुआ है अभी, मेरे को जो सिस्टम के हिसाब से मैं वेट करूँगा अभी नीचे डाउन जाने का, ताकि मैं पोजिशनली बाय ले सकूँ। थोड़ा डाउन जाने का मैं वेट करूँगा। तो नंबर्स किस तरीके से कल काम करेंगे, सेल ऑन राइज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, बाय ऑन डिप्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंट्राडे के अंदर कुछ लेवल्स बनेंगे, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, निफ्टी के अंदर 18,165 के आसपास है, ठीक है। अब अगर ये ऊपर खुल जाता है तो 200 का रेजिस्टेंस पार करना है इसके लिए बहुत मुश्किल होगा। 200 का जब तक टच करके उसके ऊपर होल्ड नहीं करेगा तब तक इसमें जान नहीं आने वाली है, और जो कि मुश्किल है क्योंकि इसने यहाँ पर एक लेग नीचे का बनाया हुआ है। तो ये ऊपर से हो सकता है कि मैक्सिमम चांसेस है कि मार्केट नीचे ड्रॉप करने की कोशिश करे। कल ध्यान रखना, जब तक ये 165 के ऊपर और 200 के ऊपर होल्ड नहीं करेगी, ठीक है। 200 के ऊपर भी होल्ड करती है दोस्तों, देखो कॉम्प्लिकेशन कितने हैं, ठीक है। 300 का लेवल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर कोशिश कीजिए ट्रेड को अभी अवॉइड करने की, ठीक है। हमें इंट्राडे में सेल बनेगा तो हम उस हिसाब से सेल कर लेंगे, वरना को वेट करना है इन लेवल्स के नीचे आने का। जब तक ये या तो 200 के ऊपर होल्ड करेगा तो भी 300 का रेजिस्टेंस है, पता है, तो मैं 100 पॉइंट के लिए तो बाय करूँगा नहीं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट कल मंडे हो जाएगा, ट्यूसडे फिर 2 दिन बाद एक्सपायरी होनी है, तो हम वेट करेंगे नीचे के नंबर्स का। अगर नहीं आते हैं, कुछ भी हो, तो जल्दबाजी नहीं है, हमें नहीं है, ठीक है। आप लोगों को भी नहीं होनी चाहिए अगर पैसा बचाना है तो। इसीलिए मैंने शुरू में जो वर्ड यूज़ किया था, पेशेंस रखना है। अभी पेशेंस रखिए दोस्तों। पैसा कमाने के लिए बड़े बड़े मूव सब कैप्चर कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। ज़रूरी है हर चीज़ के अंदर घुस के अपनी टांग अड़ाना नहीं, भाई मेरे को तो कमाना ही है आज। ये प्रवृत्ति अपनी चेंज करनी है आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और समझ में भी आया होगा कि मेरा काम करने का तरीका किस तरीके का है। ये नहीं है कि मैं यहाँ पे बाय करके बैठा रहूँ, अभी तक बाय करके बैठा रहूँ, यहाँ पे निकलता भी नहीं मैं, क्योंकि मेरे टारगेट्स तो ऊपर गए। जब यहाँ निकला तो सिर्फ यहाँ पे निकला ना मैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर कहीं बाय कर लेता 150 के ऊपर, और मान लो फॉर एग्जांपल के लिए, और ऊपर निकलता ही नहीं, तो फिर मैं क्या है ये दोस्तों, मेरा तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता ना। ऐसे पेन लेने का फ़ायदा क्या है। तो उसी चीज़ से बचने की कोशिश है मेरी, और मुझे पूरी उम्मीद है, मैक्सिमम चांसेस हैं कि जब तक मेरे कंफर्टेबल लेवल पे नहीं आएगा मार्केट, तब तक मैं बाय नहीं करने वाला हूँ। जल्दी से गलती नहीं करूँगा।
और क्योंकि ऊपर की तरफ जाएगा तो 300 के आसपास वीकली रेजिस्टेंस है, वीकली रेजिस्टेंस के आसपास मैं बाय नहीं कर सकता हूं, आप लोगों को मालूम है। तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बनता है, ध्यान से समझिए, कि बाय ऑन डिप्स। सपोर्ट के पास मिलेगा तो मेरे को बाय करने में कंफर्टेबल है दोस्तों। बात को इतना समझने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।